ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, आज मैं वृश्चिक राशि की महिलाओं के 12 घरों के बारे में बात करूंगा। जन्म कुंडली में 12 घर वो होते हैं जो पूरे जीवन की कहानी कहते हैं। तो वृश्चिक राशि की महिलाओं के जीवन में कब कब क्या क्या होता है, ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं। तो देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार मैं स्वागत करता हूँ। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती है, ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती है और ऐसी इनकी एक विशेषता होती है कि साहसी भी होती है। बातचीत करने में ये तेज तर्रार भी होती है, लेकिन बहुत दयालु भी होती है। इनका बचपन जो होता है बड़े आराम से व्यतीत होता है। खेल कूद, शिक्षा दीक्षा, क्योंकि इनका जो बचपना होता है ये अपने परिवार में लाडली होती है। लोग इनका ध्यान भी रखते हैं, सम्मान भी करते हैं। और क्योंकि ये अपने परिवार के प्रति बहुत ही सेवा भाव भी रखती हैं, इसलिए परिवार के लोग इनका काफी सम्मान करते हैं। वृश्चिक राशि की लड़कियां पढ़ने लिखने में भी अच्छी होती हैं, होशियार होती हैं, जिद्दी भी होती हैं। ये पढ़ाई लिखाई में जो विषय या जो बनने का ये ठान लेती हैं, ये करती है। राजनीति में भी इनका अच्छा खासा दबदबा होता है। क्यों वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये डर कर भयग्रस्त नहीं रह सकती। ये जहां भी रहती हैं कॉन्फिडेंस के साथ भी रहती हैं और निडर होती हैं। स्कूल में, कॉलेज में इनकी काफी सहेलियां होती हैं। सहेलियां इनकी अच्छी खासी प्रशंसक भी होती हैं। इस तरह से ये अपनी सहेलियों के लिए भी समय समय पर सहयोग देती हैं। आवश्यकता पड़ने पे उनके लिए ये रिस्क भी लेती है। लेकिन अपने दोस्तों के मामले में ये अग्रणी होती है, जो बढ़ चढ़कर उनका सहयोग करते हैं। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं लड़कियां होती हैं, क्योंकि इनके धन भाव में धनु राशि बैठती है, तो जब धनु राशि बैठती है जिसका स्वामी गुरु होता है, तो ऐसी लड़कियां अच्छा खासा वाक्पटुता भी होती है, ज्ञानवान भी होती हैं, धार्मिक विचार भी होते हैं। क्योंकि इनका परिवार भी धार्मिक होता है और इसका इनके ऊपर पूरी छाप पड़ती है। अपने माता, भाई, बहन, पिता आदि की धार्मिक क्रियाकलापों में ये बराबर हिस्सा लेती हैं और ये भी पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाती है। वाणी भाव पे चूंकि धनु लग्न बैठने से बातचीत करने में, मैंने आपको बताया कि निडर भी होती हैं और स्पष्ट बोलती हैं। अक्सर आप देखोगे वृश्चिक राशि की महिलाएं खाली अपनी बातचीत के लिए इनको लोग बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये सही बात कह देती है। ये झूठ, बनावटी बातें इनको बिल्कुल नहीं आती है। सहेलियों के साथ भी ये अपनी बातचीत तो करती हैं, हंसी ठिठोली भी करती हैं, लेकिन स्पष्ट बात जहां होता है कह देती है। धन के मामले में देखा जाए तो बचपन से इनको कुछ ना कुछ धन मिलता रहता है। दान धर्म करती रहती है, इसलिए इनका धन आता है जाता है। खाने पीने के इनके शौक कम होते हैं, खिलाने की ज्यादा। सहेलियों को कोई पार्टी करना दोस्तों के साथ, खिलाने में इनको मजा आता है, आनंद आता है, खुशी होती है। तो इनका धन इस तरह के पार्टी आदि में व्यय होते हैं। लेकिन इनकी जो लीडर क्षमता है वो मजबूत बनी रहती है। तीसरा घर इनका जो भाई पराक्रम स्थान है, वहां पर मकर राशि बैठी है। तो वृश्चिक राशि की लड़कियों को इनका भाई का तो सुख होता ही है, बहन भी कभी कभी इनके होती है। हाँ, यह है कि अपनी बहनों को ये विशेष ध्यान देती हैं, भाई को भी विशेष ध्यान देती हैं। हमेशा उनके साथ खेलना कूदना, समय समय पे लड़ाई झगड़ा भी करना, लेकिन प्यार बहुत करती। यही कारण है कि अगर ये किसी से डरती हैं या कोई इनके ऊपर हावी होता है,
तो वो इनके भाई बहन ही हो सकते हैं, बाकी किसी को ये कभी भी हावी होने ही नहीं देती। ये इनकी विशेषता होती है। निडर होने के साथ-साथ ये सच बात के लिए लड़ जाती हैं। गलत इनको बर्दाश्त नहीं होता है और यही कारण है कि अपने भाई-बहनों को भी ये साहसी हिम्मती बनाने का प्रयत्न करती हैं। तो भाई-बहनों के साथ-साथ ये मेहनती भी बहुत होती हैं और इनके हर कार्य में इनका साहस साथ देता है और जिससे इनको सफलता जल्दी मिलती है। वैसे कभी-कभी ये अति साहस कर डालती हैं, जो इनके लिए नुकसान भी साबित होता है। इसलिए इनको अत्यधिक साहस नहीं करना चाहिए और अगर करना है तो विशेषकर जिसमें जोखिम ना हो। चतुर्थ स्थान माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि इनके चौथे घर में कुंभ राशि बैठी है जिसका स्वामी शनि होता है। तो इनका राशि चूँकि का स्वामी मंगल और शनि की आपस में कम जमती है। तो इस कारण से इनके जो मित्र सहेली होते हैं, थोड़े चापलूस होते हैं, समय निकल गया तो वो इनके प्रति उतना वफ़ादार नहीं होते हैं, जितना ये है अपने मित्रों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यही कारण है कि इनके मित्र आज वैसे तो ये इनको बहुत कम ही किसी से सहायता लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर इन्होंने कभी प्रयास किया, ट्राई किया तो इनको निराशा ही हाथ लगती है। बहुत ज़्यादा किसी ने अगर कर दिया तो थोड़ा बहुत इनको सहायता कर दिया, लेकिन उसका कोई विशेष मायने नहीं रखता है। घर के मामले में भाग्यवान हैं। बचपन में भले इनको साधारण घर में जन्म हो, साधारण घर में रहना पड़े, लेकिन आगे चलकर इनको बहुत ही अच्छा सुंदर घर होता है। वाहन की चूँकि ये शौकीन होती हैं, इसलिए इनको वाहन बचपन से ही घर में वाहन रहता ही है। आगे चलकर ये खुद वाहन खरीदती भी हैं और चलाने का इनको शौक भी होता है और ये अपना शौक पूरा भी करती हैं। यही कारण है कि अपनी माँ का ये विशेष सम्मान करती हैं। घर में जितनी बड़ी बुजुर्ग माताएँ, बहनें, दादियाँ हैं, ये उनका सम्मान खूब करती हैं, उनके साथ रहना, बातें करना। तो उनका प्यार इनको कंप्लीट सहयोग भी है। अगर ये कोई गलती भी करें तो इनकी दादी-आदी उस पे तुरंत बचाव करने इनके पक्ष में आती हैं और इस तरह से ये कहा जाए तो ये भाग्यवान भी होती हैं, इनको दादी-आदी का सुख ज़रूर मिलता है। पंचम घर संतान, विद्या नहीं खो। आप देखोगे कि इनके पंचम घर में मीन राशि बैठी जिसका स्वामी गुरु होता है। अब गुरु देवगुरु बृहस्पति धर्म के ज्ञाता, धार्मिक कार्यों में संलग्न रहने वाले, वेद पुराण उच्च ग्रंथ पढ़ने वाले, तो इनके बुद्धि भाव में यानी इनको बचपन से कोई न कोई ज्ञानी पुरुष का कभी प्रवचन, कभी धार्मिक कार्य करने का, कभी इस तरह से इनको बचपन से एक एक्सपीरियंस मिलता रहता है। तो इनका जो धार्मिक क्षेत्र में पकड़ होती है, वो बहुत मजबूत होती है। ये खुद भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, उसके विषय में अध्ययन करना, मंत्र आदि का इनको पूजा-पाठ का याद रखना, ये सब इनके बचपन से ही गुण होते हैं और उसका ये अपने शिक्षा के दौरान भरपूर उपयोग करती हैं। बाद में भी ये अपने धार्मिक कार्य करती रहती हैं। तो जो इनका ज्ञान होता है, इनके ज्ञान की एक विशेषता ये है कि ये कोई भी मंत्र बहुत शुद्ध तरीके से नहीं भी पढ़ पाती हैं, लेकिन कंठस्थ होता है। तो इनका इसी कारण से पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में भी ये जो सोचती हैं अपनी क्षमता के अनुसार कि हम ये कर सकते हैं, ये वही विषय पकड़ती हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ती हैं और एक दिन ये निश्चित अपने उस उच्च पद को ज़रूर प्राप्त करती हैं। चूँकि थोड़ी जल्दबाज़ी इनको होती है, तो जल्दबाज़ी के कारण कभी-कभी ये अपने इच्छा के विपरीत भी नौकरी आदि पकड़ लेती हैं, लेकिन अपनी लालसा और ये उत्साह में इनके कोई कमी नहीं आती। और जैसे ही इनको अवसर मिलता है, ये अपने उस मेहनत परिश्रम से उस पद को ज़रूर प्राप्त करती हैं। छठा घर रोग, शत्रु, कर्ज, मामा। आप देखोगे कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और वो इनके छठे घर का भी स्वामी होता है। तो वृश्चिक राशि की महिलाओं के लड़ाई झगड़े अक्सर होते ही रहते हैं। किसी से विशेषकर इनके ऐसे चापलूस मित्र
जिनको ये उनकी असलियत जानते ही ऐसा उनको झटके में त्यागती हैं, फटकार भी लगाती हैं। तो इससे इनके गुप्त शत्रु कम नहीं होते हैं, जो इनको आगे बढ़ने में तरह-तरह का रोड़ा डालने का प्रयत्न करती हैं। और अगर उनको अवसर मिल जाए, तो निश्चित तौर पे इनके कार्य में रुकावट डालती हैं। लेन-देन के मामले में जिस तरह से ये बिल्कुल बिंदास होती हैं, विश्वास कर लेती हैं, किसी की सहायता आने तुरंत आँख बंद करके कर देती हैं। लेकिन इनको अपना धन वापस पाने में समय का वो व्यक्ति पाबंद नहीं होता है। ज़रूर कुछ ही दिन का ही क्यों ना हो, लेकिन लेट लतीफ़ ज़रूर करता है। वो भी इनकी कठोरता के कारण ही इनका धन वापस मिलता है। नहीं तो ज़्यादातर तो यही होता है कि धन गया तो डूब गया। लेकिन चूँकि ये ऐसे लोगों के साथ जिसके समय पे ये सहयोग करती हैं, इनके साथ धोखा देने का प्रयत्न करता है, तो ये उग्र हो जाती है। यही कारण है कि ज़्यादातर इनके शत्रु, दुश्मन, इनके जान-पहचान के मित्र लोग ही होते हैं। अनजान व्यक्ति तो इनसे वैसे ही देखकर ही इनसे डरता है। भले ये दुबली-पतली हो, चाहे वृश्चिक राशि की महिलाएँ जिससे दिखने में सुंदर होती हैं, उसी तरह आकर्षक व्यक्तित्व के साथ-साथ हष्ट-पुष्ट भी होती हैं। आप वृश्चिक राशि की महिलाओं को दुबला-पतला या ऐसा रोगी टाइप का नहीं देखोगे। दुबली-पतली भी हैं अगर ये, तो भी बहुत तेज तर्रार हैं। आप इन उनके ये शरीर को देख के ये मत समझो कि ये वृश्चिक राशि की महिला है तो कमज़ोर है। सप्तम घर, वैवाहिक सुख, पारिवारिक व्यापार। आप देखोगे कि यहाँ पर वृषभ राशि बैठी जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र सौंदर्य, सुख, राजभोग देने वाला होता है। इनकी शादी इनकी उम्र यानी 26 से 28 वर्ष तक इनकी शादी हो ही जाती है। शादी के बाद इनका पति इनको बहुत प्रेम करने वाला, सुंदर, दिखने में आकर्षक और सारे सुख-सुविधाओं से पूर्ण, यानी कि उसका घर भी अच्छा होता है, प्रॉपर्टी भी होती है और उसका जो भी कार्य है, व्यापार है, बिज़नेस है, नौकरी है, अच्छी है। तो ये इस मामले में भाग्यवान होती हैं। इनकी जहाँ भी शादी होती है, सुखी होता है और साथ ही साथ इनका पति भी इनको अत्यधिक प्रेम करता है। धीरे-धीरे इनके ससुराल के लोग भी इनके व्यवहार के बारे में समझ जाते हैं। सच्चाई का ये साथ देने वाली और सबसे अधिक ये अपने ससुर, पिता आदि की सेवा करती हैं। इनका जो ससुराल में ससुर का सहयोग मिलता है, इनकी सास भी इनको सहयोग करती है, लेकिन इनके ससुर का सेवा भाव इनका ज़्यादा होता है, जिससे वो इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका ध्यान रखते हैं, घर में कोई चीज़ की कमी ना हो। जबकि इनके ससुर से और उनके पति से थोड़े विचार कम मिलते हैं। अष्टम घर, मृत्यु, शेयर, सट्टा, जुआ। ये आपका जो 8वां घर है, ये महिलाओं की कुंडली का सबसे बड़ा कमजोरी का घर है। इस घर के कारण ही इनका जीवन सफल भी होता है, विफल भी होता है। सुख-दुःख सारा अगर संसार, क्योंकि यहीं से संसार की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि की महिलाओं पे मिथुन राशि बैठता है, जिसका स्वामी बुध होता है। शारीरिक इनका जैसा कि ये दिखने में तगड़ी और सुअर लगती हैं, लेकिन कोमल शरीर की होने के कारण भी इनका जो सांसारिक सुख है, पति इनको प्रेम भी करता है। लेकिन जब तक इनका पति इनको प्रेम से, सच्चे दिल से प्यार करता है, ये उसके ऊपर पूर्ण रूप से उसके सेवा भाव करती रहती हैं। अगर इनके पति बाद में प्यार में कमी, बच्चे हो गए, 2 बच्चे, इनके बच्चे 2 से 3 होते हैं। इसके बाद भी अगर पति की प्रेम में कमी आती है, तो इनका भी थोड़ा ध्यान अपने पति से कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने पति पर ध्यान नहीं रखती हैं, उनकी सेवा भाव करती हैं, कोई कमी नहीं रहती है और अपने बच्चों के साथ-साथ पति का भी पूरा ध्यान बच्चों जैसा ही रखती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। आप देखोगे कि भाग्य धर्म स्थान में इनके कर्क राशि बैठती है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है।
वैसे तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इनके भाग्य स्थान में बैठने से आप देखोगे कि शंकर जी की पूजा, भगवान शिव की पूजा ये अक्सर ज़्यादा करती हैं। वैसे हनुमान जी की ये पूर्ण रूप से भक्त होती है, इनकी सेवा भाव करती हैं। लेकिन धार्मिक स्वभाव होने के कारण ये धार्मिक तीर्थ यात्रा खूब करती है। ये इनकी कमी है या जो विशेषता है, इनको धार्मिक यात्रा बहुत प्रिय होती है। अपने साथ-साथ अपने बच्चों को, पति को, अन्य लोगों के साथ ये धार्मिक तीर्थ यात्रा करती रहती है। दसम घर पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नौकरी। आप देखोगे कि वृश्चिक राशि की महिलाओं के दसम घर में सिंह राशि बैठती है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। सूर्य और मंगल की बहुत गहरी मित्रता होती है। सूर्य जहाँ ग्रहों का राजा होता है, वही मंगल ग्रहों में सेनापति होता है। तो राजा और सेनापति की युति होने से एक कहावत है कि शेर को अगर बंदूक मिल जाए, ये इनकी स्थिति होती है। ये गवर्नमेंट जॉब में अगर ये जाती हैं, तो अपने मेहनत बलबूते, साहस के बलबूते पर ये एक दिन उच्च पद तक ज़रूर पहुँचती हैं। ये किसी भी सेक्टर में जाएँ, प्राइवेट सेक्टर में भी जाएँ, लेकिन जहाँ पर मेहनत भी हो, अच्छा खासा वेतन भी हो, ये उस कार्य को विशेषकर इनका मन काम में लगता हो। क्योंकि ये काम तो खूब करती हैं, लेकिन इनको बीच में कुछ समय के लिए वार्तालाप करने के लिए समय चाहिए ही चाहिए। पाबंदी वाला ज़िंदगी इसीलिए नहीं जी पाती हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आपको काम करना है, बातें नहीं कर सकती, किसी को ये फ़ोन नहीं लगा सकती। ऐसी चीज़ें ये कभी करती भी नहीं हैं, इतनी भी ये कितनी भी मजबूर हों, लेकिन ऐसी नौकरी ये कभी नहीं करती हैं। इनको 2 घंटा, 1 घंटा काम करेंगी मेहनत से, फिर 10-15 मिनट के लिए सहेलियों से वार्तालाप, अधिकारियों से, फिर काम। तो इस तरह से ये अपने काम को भी बहुत सुचारू रूप से करती हैं और एक न एक दिन ये उच्च पद तक अवश्य पहुँचती हैं। लाभ घर, बड़ा भाई। आप देखोगे कि इनके लाभ घर में कन्या राशि बैठती है, जिसका स्वामी बुध होता है। अब बुध जो लाभ देता है, व्यापारिक लाभ देता है। इसीलिए वृश्चिक राशि की महिलाएँ ज़्यादातर प्रॉपर्टी, मेडिकल, पेट्रोल, डॉक्टर आदि क्षेत्र में बहुत सफल होती हैं। इंजीनियरिंग में भी ये काफ़ी सफल होती हैं। भूगोल विज्ञान में भी इनको अच्छा खासा ज्ञान होता है। लेकिन देश सेवा में और राजनीति में अगर ये चली गई, देश सेवा बोले तो मिलिट्री, पुलिस इस तरह के किसी जॉब में ये चली गई, तो ये उच्च पद तक जाती हैं। राजनीति में चली गई तो ये छोटे पद से लेकर आगे चल के उच्च पद तक जाती हैं। इनकी एक विशेषता ये है कि जो भी इनका धन आता है ईमानदारी से, अगर उस धन को इन्होंने बचा के रखा, जैसे फिक्स कर दिया, बैंक में डाल दिया या गहने आदि ले लिए, वो सेफ इनके पास रहता है। क्योंकि इनके पास पैसा रहता है, तो इनको दान-धर्म करने की कुछ ज़्यादा ही इच्छा ज़ाहिर होती है, जिससे कि इनके पैसे गरीबों में भी काफ़ी जाते हैं, सेवा भाव में। बड़े भाई के साथ भी इनके अच्छे संबंध रहते हैं। बड़ा भाई इनकी बुद्धि, विवेक समझते हुए सम्मान करता है। इस तरह इनका भाई-बहनों के जो संबंध हैं, वो ठीक-ठाक रहते हैं। आप देखोगे कि इनके 12वें घर में खर्च, विदेश यात्रा में तुला राशि बैठती है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। अब जब शुक्र ही खर्च स्थान में बैठ गया है, तो ऐसी महिलाएँ अच्छे कपड़े में बढ़िया पैसा खर्च करती हैं, अच्छे ड्रेस, अच्छे गहने। इनको गहना चीज़, कोई भी चीज़ पसंद आ जाए, वो कितना भी महँगा होगा, ले ही लेंगी। तो ये सब इनका एक शौक होता है, जो बचपन से लेके युवावस्था तक लगभग रहता ही है। बाद में जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, तब इनके पास वैसे ही इतना बैलेंस होते हैं, कपड़े, गहने आदि की किसी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ये किसी तरह की लोभ रखती हैं। अपने बुढ़ापे के लिए भी ये अच्छा खासा बैलेंस रखती हैं। साथ ही इनके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, इनका विशेष ध्यान रखते हैं और ये भी अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करती हैं। इसलिए इनकी बहुएँ भी इनके सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखती हैं। इनको देश-विदेश की यात्रा करना, दूर की यात्रा करने का शौक होता है। जितनी साहसी यात्रा हो, अगर इनको उसमें अवसर मिल जाए तो ये बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और यही कारण है कि ये अपने
बचपना से लेके वृद्धावस्था तक यात्रा के मामले में बिल्कुल चहक उठती हैं, खिल जाती हैं। इनको यात्रा करना है, दूर की है, कोई भी है। तो इस तरह से ये अपने धार्मिक तीर्थ यात्रा आदि करते हुए वृद्धावस्था अपना ठीक-ठाक ढंग से निभाती हैं। वृश्चिक राशि की महिलाओं को मूँगा पहनना चाहिए और अगर आप मूँगा न सूट कर रहा हो, तो आप माणिक भी पहन सकती हैं। वृश्चिक राशि की महिलाओं में एक बात तो ये कहा जाता है कि ये मांगलिक मानी जाती है क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है चंद्रमा नीच का हो जाता है, इसलिए मंगल दोष का अन्य कोई कारण ना हो, तो इसे मंगल दोष में नहीं गिना जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि वृश्चिक राशि की महिलाओं को हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन चिड़ियों को, बंदरों को, जानवरों को कुछ गुड़, मीठा, लड्डू आदि खिलाते रहना चाहिए। इससे इनके बच्चे अच्छे ज्ञानी और उच्च पद पर जाएँगे। इनका गाय को भी आप कुछ न कुछ खिलाती-पिलाती रहेंगी, तो आपके बच्चों को उनके पिता का सुख लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। वृश्चिक राशि की महिलाएँ अगर अपने जल्दबाज़ी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो ये बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकती हैं। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को वृश्चिक राशि की महिलाओं के 12 घर के बारे में जो बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो आप अपनी सहेलियों को, मित्रों को ये शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करना। नमस्कार।